हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कि हम लगभग बात किया ही करते हैं, वो है स्किज़ोफ्रेनिया। जिसको लेकर के काफ़ी सुपरस्टिशंस हैं कि ये कुछ लोग कहते हैं बीमारी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो हमने खैर डीआईडी पर वीडियो बनाया है, स्किज़ोफ्रेनिया पर हम वीडियो बना रहे हैं। इसको भी अच्छे से समझ लेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये बीमारी है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। तो अगर इसके बारे में हम समझें तो न्यूरोसाइंस या साइकोलॉजी जो कहती है, अगर उसके अनुसार समझें तो यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति की सोच, महसूस करने और वास्तविकता को समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इसमें इंसान को लगता है कि वह जो चीज़ें वह देख रहा है या सुन रहा है वही सच है, इवन असल में वो होता नहीं। जैसे कि हम नॉर्मली देखते भी हैं कि लोग कुछ भी अनाप-शनाप बकते हैं कि कोई मुझे मारने आ रहा है या कोई कुछ आवाज़ें अजीब सी सुनाई दे रही हैं जो कि रियल में होती नहीं और सबको नहीं सुनाई देती और सबको नहीं दिखाई देती। लेकिन ये जो है, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं उनको ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमने हमेशा बात किया है कि स्ट्रेस जो है कुछ मानसिक बीमारियों का कारण है, जैसे एंग्जायटी डिसऑर्डर हो गया या डिप्रेशन हो गया, इन सब का कारण स्ट्रेस है। लेकिन जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं सभी का ट्रिगर का काम स्ट्रेस करता है। तो स्ट्रेस या डर, ये सभी चीज़ें जो है, अगर मान लो कोई स्किज़ोफ्रेनिक नहीं है लेकिन वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, तो उसको भी ऐसे कुछ हो सकते हैं, दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है। स्किज़ोफ्रेनिक मतलब लगभग बार बार ये गतिविधियाँ होना उसके साथ। कोई एक बार दो बार जीवन में हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है। उसको मतलब लगभग हमेशा ही दिखना, हमेशा क्या कह सकते हैं कि कुछ-कुछ दिनों पर ये घटनाएँ उसके साथ होना, किसी स्पेशल डेज़ पर मतलब पहले से ही मन में बैठा कर रखना। तो ये जो है चिंता और डर जो होता है, ये इस चीज़ को ट्रिगर कर देता है। तो यहाँ हम वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चिंता है वो भले ही इस बीमारी का कारण ना हो। इस बीमारी का कारण क्या है? दिमाग में केमिकल में गड़बड़ी, दिमाग के जो केमिकल हैं उनमें इम्बैलेंस्ड हो जाता है। जैसे दिमाग के मेन केमिकल कौन से हैं? जैसे खासकर डोपामिन, जो कि खुशी वाला हार्मोन होता है, और उसके केमिकल जो डोपामिन होता है का इम्बैलेंस है। यही कारण है कि व्यक्ति गलत चीज़ों को भी सच मानने लगता है, क्योंकि उसका जो मेन मतलब जो खुशी वाला हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे मुख्य केमिकल यही डोपामिन ही है जो इनबैलेंस्ड हो जाता है। कुछ हिस्सों में ये ज़्यादा हो जाता है, ओवर एक्टिव, और कुछ हिस्सों में ये कम हो जाता है, अंडर एक्टिव। और ज़्यादा होने पर हेलुसिनेशन हो जाता है। हेलुसिनेशन जिसको कहते हैं, हेलुसिनेशन मतलब होता है अलग अलग सी आवाज़ें सुनाई देना या गलत विश्वास होना। जैसे कुछ लोगों को कुछ अलग ही सुनाई देता है, उनसे कोई बात कर रहा है, ऐसी चीज़ें, फालतू की चीज़ें मतलब सुनाई देना। खैर वो बंदा सही सही ही कह रहा है, लेकिन उसके डर और चिंता और इस केमिकल की इनबैलेंसिंग, इन सब की वजह से हुआ। मतलब उसका मस्तिष्क इस पर पूर्ण जिम्मेदार है। उसमें कोई गलत चीज़ें नहीं है, मतलब कोई अदृश्य शक्ति या जादू या चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। ये हमने बार बार बताया है। अब कम होने पर क्या हो जाता है? अगर डोपामिन का स्तर जो है कम हो जाए तो हो जाता है मोटिवेशन की कमी या सुस्ती। वो बहुत सुस्त रहेगा, मतलब कुछ बोलेगा नहीं, उसको कुछ पसंद नहीं आएगा। और ज़्यादा होने पर इधर उधर की आवाज़ें सुनाई देना, ये सब फालतू की चीज़ें। और इसलिए इसे डोपामिन इनबैलेंस थ्योरी भी कहा जाता है। और दूसरा जो हार्मोन होता है, एक हार्मोन और देख लेते हैं, ग्लूटामेट। आमतौर पर ये कम ही हो जाता है, और इससे क्या होता है कि सोचने और सीखने की क्षमता कम हो जाती है, और कन्फ्यूजन और मेमोरी प्रॉब्लम होती है। और एक और होता है, उसको भी देख ले, सेरोटोनिन भी हम जानते हैं, हैप्पीनेस वाला हार्मोन है। इसमें भी अधिकता या कमी हो जाती है, तो इससे मूड स्विंग होने लगते हैं, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है, परसेप्शन जिसको कह सकते हैं। और एक होता है गाबा, जिसको कहते हैं गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, मतलब ये भी कम हो जाता है, दिमाग का कंट्रोल कम हो जाता है, थॉट बिखर जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि यह बीमारी सिर्फ एक केमिकल से नहीं बल्कि पूरे ब्रेन नेटवर्क के इनबैलेंस से होती है। और इन इन सबको ठीक करने के लिए डॉक्टर कौन सी दवा देते हैं? जो कि डोपामिन को मतलब बैलेंस करे जाकर तुम्हारे मस्तिष्क में, तभी वो ठीक होता है। तो डॉक्टर कौन सी दवा दे देंगे? रिस्पेरिडोन दे देंगे, ओलानजेपाइन दे देंगे। ये सभी क्या करते हैं कि डोपामिन को और सेरोटोनिन को जो है बैलेंस करते हैं तुम्हारे मस्तिष्क में जाकर। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें बीमारी नहीं है, मतलब कुछ चमत्कारिक चीज़ें हैं, तो उनको इन सब चीज़ों को जानना चाहिए। कोई चमत्कार नहीं होता, बस सब उसके मन के खेल होते हैं। उसके मन में वो चीज़ें बैठ गई होती है कि कुछ हमें दिख रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सब दिमाग में केमिकल की गड़बड़ी है। और दूसरा क्या है? दिमाग की संरचना, ब्रेन के कुछ हिस्सों में बदलाव या कमजोरी हो जाना। और तीसरा क्या है? जेनेटिक्स। एक बात यहाँ पर और ध्यान देना है कि ये जो है स्किज़ोफ्रेनिया जो है, ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। मतलब जैसे अगर फैमिली में, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है तो उसके भी होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 10%। तो लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। आप हमेशा हैप्पीनेस फील करो, कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारी फैमिली में भी है तो। क्योंकि हमने कहा है मस्तिष्क जो है माहौल से बनता है। अब इसको साइंस कहता है कि जेनेटिक्स।
अब जैसे तुम्हारे माहौल में अगर वो चीज़ें हैं, तुम्हारी फैमिली में वो चीज़ें हैं, तुम देख देख के उसी को डर रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो इसके चांसेस हैं कि तुम्हें भी वो चीज़ें हो जाए, क्योंकि मस्तिष्क की बीमारी है। और मस्तिष्क या मन, ये जो ये सभी चीज़ें हैं वो माहौल पर डिपेंड करती हैं। आपका मन माहौल पर पूर्णतः डिपेंड है। उसके बाद एक होता है इसका कारण ज़्यादा तनाव। तनाव भी बहुत इसमें मतलब वो करता है। तनाव, अगर तुम किसी भी चीज़ को, जैसे आप खुद ही देखो, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगो, बहुत ज़्यादा बेचैनी, चिंता जो है बेचैनी बढ़ाएगी और आपकी नर्व सिस्टम को डैमेज करेगी, तो इन सबसे स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण जो है बढ़ जाते हैं। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के चांस बढ़ जाते हैं। चिंता भले रियल कारण ना हो, लेकिन वो ट्रिगर करता है इन सभी चीज़ों को, क्योंकि चिंता आपके न्यूरॉन्स को डाउन करते हैं, और न्यूरॉन्स अगर आपके डाउन हुए तो जितने भी मानसिक बीमारियाँ हैं वो आपको लग जाएंगी। चिंता, समझ लो, सभी मानसिक बीमारियों को ट्रिगर करने का कारण चिंता ही होता है। भले चिंता से आप देखते होंगे एक एक लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एक एक लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है उनको, लेकिन जितनी भी मानसिक बीमारियां या शारीरिक बीमारियां हैं, चिंता उन सबको ट्रिगर करने का काम करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर चिंता क्यों करना, सब अपने आप हो रहा है। इस चीज़ को देखो और अध्यात्म की ओर आओ, देखो इन सभी चीज़ों को। इन सब का कोई ख़ास वो नहीं है इलाज। और एक कारण होता है नशा, जैसे गांजा, शराब या अन्य नशे से इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है इसके कारण है। मतलब इसका मेन कारण क्या है? मस्तिष्क में केमिकल की गड़बड़ी या बहुत ज़्यादा चिंता हो जाना किसी चीज़ को। जैसे कुछ जो लव वाले होते हैं, प्यार वार करते हैं, उनको उनका प्रेम नहीं मिलता, तो इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनको भी, जैसे अगर आप चिंतित हो तो आपको कोई भी मानसिक बीमारी हो सकती है। मतलब अगर चिंता आप पर हावी है तो उस केस में भी ये स्किज़ोफ्रेनिक वो भी हो सकता है, अगर वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंता कर रहा है, किसी चीज़ को पाने की चाहत है और वो चीज़ उसे ना मिली तो भी हो सकता है ऐसा। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण जो है 3 तरह से, अगर 3 भागों में बाँटे तो एक पॉजिटिव सिम्पटम्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा दिखते हैं, जैसे आवाज़ें सुनाई देना, जिसके हेलुसिनेशन कहते हैं, और बिना सबूत के शक करना, जैसे कोई मुझे मारना चाहता है, डिल्यूजन कहते हैं जिसको। और उसके बाद उल्टी सीधी या बिखरी हुई बातें करना, कुछ भी बक-बक बोलना। तो ये सभी चीज़ें जो है ये पॉजिटिव सिम्पटम्स हैं, जो कि आपको देखकर ही पता चलेगा कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है। और नेगेटिव सिम्पटम्स जो कम हो जाते हैं, जैसे भावनाएँ कम हो जाना, कुछ करने का मन ना करना, मतलब आलस्यपन हो जाना, मतलब लोगों से दूरी रखना, उसको किसी से कोई मतलब ही ना होना। तो ये सभी चीज़ें जो है ये डोपामिन की कमी मस्तिष्क में, और कुछ सेरोटोनिन की कमी, जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन होते हैं उनकी कमी या अधिकता हो जाने से, मतलब केमिकल के इम्बैलेंस और स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें बहुत मतलब इसमें रोल अदा करते हैं। और एक बात यहाँ और ध्यान देना है कि धीरे धीरे जो है हमारे जैसे शरीर के जो है न्यूरॉन्स वैसे ही एज बढ़ने के साथ डाउन होते हैं। जब मतलब एज 35 to 40 प्लस जाती है तो न्यूरॉन्स वैसे ही डाउन होने लगते हैं। तो 60 प्लस पर लगभग रख लो, तो हमारे न्यूरॉन्स वैसे ही डाउन होने लगेंगे, तो वैसे ही हमारा जो ये सब बीमारियों का खतरा, फिर मानसिक बीमारियाँ जैसे कुछ हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे, उन सब का खतरा बढ़ जाता है। और एक है तीसरा जो है कॉग्निटिव सिम्पटम्स, मतलब सोच पर असर क्या क्या पड़ता है, ध्यान लगाने में दिक्कत, याददाश्त कमज़ोर हो जाना और सही निर्णय लेने में परेशानी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी जो है स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। और एक बात इसमें और ध्यान देना है कि ये सीधा सीधा ऑक्सीजन की कमी से नहीं होता, कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाए इससे होता है, नहीं, बल्कि ब्रेन केमिकल जैसे डोपामिन की गड़बड़ी और जेनेटिक्स ज़्यादा जिम्मेदार है। मतलब इस बीमारी के लिए जेनेटिक्स कारण और ब्रेन की केमिकल की गड़बड़ी, इन दोनों ज़्यादा ये जिम्मेदार हैं। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है संभव है और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। पहला नंबर दवाइयाँ, दवाइयों में क्या कौन कौन सी दवाई? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं, जैसे हमने बताया रिस्पेरिडोन और ओलेनाजेपाइन। और एक होता है थेरेपी जो दी जाती है, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको कहते हैं। और एक जो काउंसलिंग के लिए डॉक्टर बुलाते हैं, वहाँ समझाते हैं, सब कुछ ध्यान लगाने की कोशिश करवाते हैं ये। और इसका जो इलाज है परिवार का सपोर्ट, मरीज़ को समझना चाहिए, डाँटना नहीं चाहिए उससे, प्यार और धैर्य बहुत ज़रूरी है। और लाइफ़स्टाइल उसकी कैसी होनी चाहिए? लाइफ़स्टाइल अच्छी नींद और हल्की एक्सरसाइज। हर मानसिक बीमारियों का मैं कह रहा हूँ तोड़ है मेडिटेशन करना, इसी एक बिंदु पर ध्यान लगाना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक ब्रेन डिसऑर्डर है, पागलपन नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करवाएं और किसी भी नेगेटिव चीज़ों में ना फंसें, नहीं तो ये बाद में और ज़्यादा दिक्कत करेगी। और हम एक बीमारी के बारे में देख लेते हैं जिसको कहते हैं अल्जाइमर डिसीज़। मतलब जो कि हम जानते हैं कि बुढ़ापा होने पर लोगों की जो स्मृतियाँ जाने लगती है, वो अल्जाइमर डिसीज़ के द्वारा होती है। और किसी किसी को मतलब जो जवान होते हैं उसी समय पर ही ये होने लगती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं? तो यह एक दिमाग की डिजेनरेटिव बीमारी है।
जिसमें धीरे धीरे मेमोरी खत्म हो जाती है, ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, दिमाग सिकुड़ने लगता है। यह नेचुरल एगिंग प्लस ब्रेन डैमेज से जुड़ी समस्या, सिर्फ चिंता से ये भी नहीं होती, इसमें भी जो है नेचुरल एगिंग है। मतलब नेचुरल का मतलब आपकी एक एज के बाद ही होगा, या फिर ब्रेन डैमेज हो जाए किसी रीजन से, उसके न्यूरॉन्स पर असर पड़ जाए, ब्रेन सेल्स वही न्यूरॉन्स ये मरने लगे किसी रीजन से। जैसे अधिकतर बुढ़ापे पर ही ये बीमारी होती है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे जवान होते हैं तभी ये हो गई होती है। जैसे हमने जो मूवी देखा होगा अपने सैयारा मूवी, उसमें जो है हीरोइन को यही बीमारी हो गई थी, जो धीरे धीरे सब भूलने लगी थी। तो इसका क्या कारण होता है? प्रोटीन का जमना, दिमाग में एमिलोइड प्लेक्यू और टॉक टेंगल्स जमा हो जाते हैं, ये न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। और केमिकल भी इनबैलेंस हो जाता है, जिससे जो वो न्यूरॉन उसको डैमेज करते हैं, जिससे न्यूरॉन्स धीरे धीरे मतलब अनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि याददाश्त गायब होने लगती है। और ये जो केमिकल इनबैलेंस है, खासकर एसिटाइलकोलाइन नाम का केमिकल कम हो जाता है, यही मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। और उम्र इस पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, सबसे बड़ा फैक्टर। जैसे 60 प्लस में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और फैमिली हिस्ट्री, ये भी जेनेटिक्स चलता है, अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि चिंता जो है इन सभी चीज़ों को सिर्फ ट्रिगर करता है। कैसे ट्रिगर करता है? जैसे अगर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, ज़्यादा चिंता करोगे तो कोर्टिसोल बढ़ता है, ये ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं, ये न्यूरॉन्स को चिंता जो है नुकसान पहुँचाते हैं, मेमोरी पर भी असर डालती है। लंबे समय तक स्ट्रेस मेमोरी वीक होने लगती है, इससे अल्जाइमर जल्दी दिख सकता है। और स्लीप खराब, जैसे चिंता है तो नींद भी खराब होगी, नींद में ब्रेन टॉक्सिन साफ़ होते हैं, नींद खराब तो डैमेज ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझें, मान लो दिमाग की एक मशीन है और अल्जाइमर जो है मशीन के पार्ट ख़राब हो रहे हैं, और स्ट्रेस जो है मशीन को और तेज़ से ख़राब करने वाला प्रेशर हो जाता है। तो अल्जाइमर बीमारी जो है वो ये भी सिर्फ चिंता से नहीं होती, ब्रेन डैमेज से होती है। बीमारी को चिंता जो है इसको जल्दी ला सकती है, सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो है समझना है कि चिंता का जो सीधा चिंता की वजह से पैदा होते हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कुछ बीमारियों में स्ट्रेस उन्हें और ख़राब कर देता है, जैसे अल्जाइमर डिसीज़, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बीमारी पहले से ही होती है लेकिन स्ट्रेस उसे और बिगाड़ सकता है। मतलब स्ट्रेस एक आग का काम करता है किसी चीज़ में। मतलब कुछ बीमारियां तो स्ट्रेस की वजह से होती हैं, लेकिन हर बीमारी को बढ़ाने का कारण स्ट्रेस होता है। इसलिए लोग कहते हैं चिंता ना करो, कुछ भी हो जाए डॉक्टर ये समझाएंगे चिंता ना करो। चिंता से जितनी भी मानसिक बीमारियाँ हों, जितनी भी शारीरिक बीमारियाँ हों, उनके लक्षण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और भी बुरे हो जाते हैं। तो इसीलिए चिंता करने से सभी लोग मना करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्जाइमर रोग है उसको ठीक करने के लिए वही चीज़ें कि दिमाग की एक्सरसाइज करना चाहिए, इसमें भी वही ध्यान। मतलब जितने भी दिमाग की बीमारियाँ हैं, न्यूरॉन्स जिसमें कमज़ोर हो जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं, उसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। और लाइफ़स्टाइल में भी सुधार करना चाहिए, हेल्दी डाइट, रोज़ हल्की एक्सरसाइज, अच्छी नींद। और एक और होता है दवाइयों में, इसमें क्या होता है, डोनेपेजिल और मेमांटाइन, ये बीमारी को ख़त्म नहीं करते लेकिन याददाश्त थोड़ी बेहतर कर सकती हैं, कन्फ्यूजन कम कर सकती हैं, ये सभी चीज़ें। और स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, ध्यान करना चाहिए, ये सभी चीज़ें मतलब करना चाहिए। तो हमने जो है यहाँ पर देखा स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि काफ़ी चर्चित बीमारी है, ये महिलाओं में ज़्यादा चांसेस हो गए हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। और जो ये है अल्जाइमर रोग, ये दोनों कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई, हमने बार बार कहा ये सभी चीज़ें कोई जादू नहीं होती है, ये सभी चीज़ें तुम्हारे मन के ही खेल हैं। तुम खुद को पहचानो, जानो कि ये सब मन के खेल हैं। अब तो न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी ने ये चीज़ें साबित भी कर दी है। जैसे पहले होता था, पहले के लैंग्वेज में इसको भूत पिशाच लोग कहते थे, लेकिन जो ग्रंथों में भूत पिशाच है उनका मतलब अलग होता है, उसको हमने समझाया है। लेकिन जो भूत पिशाच लोग कहते भी थे, वो आज के समय में जो पहले का भूत पिशाच था, वही जब आज साइंस आगे बढ़ी तो वही चीज़ें बीमारी बन गई। तो भूत पिशाच नहीं है, साइंस ने इस पर अच्छे से रिसर्च किया है और उसने बताया है कि ये सब मन के खेल होते हैं। आप देखो, मन तुम्हारा डिस्टर्ब है, तुम्हारे केमिकल इनबैलेंस हो गए हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं, तुम चिंता ज़्यादा कर रहे हो। अधिकतर बीमारियों के यही कारण होते हैं, जितने भी मानसिक बीमारी हैं सबका कारण ये न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाना, या फिर केमिकल का मतलब कम या ज़्यादा स्तर हो जाना, या चिंता बहुत ज़्यादा करना, या जेनेटिक्स होना, या फिर चोट लगना ब्रेन पर, जिससे कि न्यूरॉन्स वहाँ पर डैमेज हो जाए, ये सभी चीज़ें। या रक्त का थक्का बन जाना, बहुत ज़्यादा सोचने से, जैसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाने से नसें फट जाती है, जिससे कि मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे कि थक्का बन जाता है। तो उससे भी ये सभी चीज़ें जो है शुरू हो जाती हैं। तो ये जितने भी तुमको पैरानॉर्मल चीज़ें दिखे, कोई हरकत करता हुआ दिखे किसी तरह का, किसी तरह से जादू वादू करता कोई दिखे, जिसका कि हम लगभग बात किए हैं हर वीडियो में, वो सभी चीज़ें कोई पैरानॉर्मल या जादू नहीं होती। वो तुम्हारे मन का और मस्तिष्क का जो है अलग तरह से व्यवहार है, तुम्हारा मन जो है डिस्टर्ब हो गया है। जैसे कुछ लोग जो कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास जाएंगे या किसी के पास जाएंगे तो उनसे वो कुछ भी कराएंगे, वो वैसा करेंगे भी, तो वो जो है वो
कोई जादू या वो सब नहीं है, वो तुम्हारे मन का खेल है। तुम्हारा मन जो है उनके अंडर आ गया है, तुम्हारा मन सोच रहा है कि मुझे वो कुछ कर रहे हैं तो मुझे कुछ होगा। इसको हमने बताया है कि इसको प्लेसेबो और नोसेबो इफ़ेक्ट कहते हैं। मतलब तुम्हारे मन में पहले से ही होगा कि ये होगा हमारे साथ, तो वो चीज़ें तुम्हारे साथ होने भी लगती है। जैसे हमने एग्जांपल देकर समझाया था कि यदि तुम चाहो कि दवा असर करेगी तो वो असर करेगी भी, और अगर तुमने सोचा कि नहीं असर करेगी तो नहीं असर करेगी। क्योंकि विश्वास, अगर तुम किसी चीज़ में विश्वास कर रहे हो तो इसका मतलब, विश्वास का मतलब मैंने बताया था कि हार्मोन्स का सपोर्ट। तो हार्मोन ही, केमिकल ही जो है यही इम्बैलेंस होते हैं, तभी ये सभी बीमारियाँ होती हैं। तो कोई अजीब सी हरकत करे या कुछ भी ऐसा करे तो वो स्किज़ोफ्रेनिक है या DID का पेशेंट है या उसका मन डिस्टर्ब है, यही सभी चीज़ें होती है। कोई यहाँ इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पैरानॉर्मल हो, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जादू से होता हो। ये चीज़ें ध्यान रखना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।